धन्यवाद कृष्णा भाई। अभी आप सभी ने हमारे छोटू भाई, हमारे पार्षद पवन भाई को सुना। मैं उन्हीं से जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज आप सबके बीच में आना हुआ और मुझे जो काफ़ी प्रभावित कर रहा है कि यहाँ के ऊपर, यहाँ के जो युवा साथी हमारे हैं इस बस्ती के, वो मैक्सिमम उनकी संख्या यहाँ के ऊपर दिखाई पड़ रही है। तरुण भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं और निश्चित रूप से आप ही का भविष्य है और इस देश में एक लंबे समय तक आप सबको ही रहना है। अभी आपने देखा कि यह जब चुनाव की चर्चा करने हम सब लोग आपके बीच में आए हैं तो ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव का सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न तो हारने से सरकार चली जाएगी और न जीतने से सरकार को कोई चार चांद लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चुनाव के हार का या जीत का। तो इसलिए चुनाव कोई हमारे विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ चुनाव है। और जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज वैश्विक माहौल क्या है, आज भारत का राजनीतिक माहौल क्या है, हमारे पास पड़ोस के मुल्कों का माहौल क्या है, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थिति आज साफ दिख रही है कि भारत की जनसंख्यिकी तेजी के साथ में बदल रही है। आज यदि हम देश की ही बात करें तो भारत के 3 राज्य धीरे धीरे मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, कश्मीर, केरल, असम और उसके बाद बंगाल के भी हालात तेजी के साथ में बदल रहे हैं। भारत भर में 6000 तहसीलों में लगभग 1500 से भी अधिक तहसीलें मुस्लिम बाहुल्य हो गई हैं और उसी प्रकार से लगभग 800 जनपदों में 250 से भी अधिक जनपद जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियां जो तेजी के साथ में भारत की जनसंख्यिकी बदल रही है और उसी दौर में आप देखो कि हमारे विभाजन का भी प्रयास चल रहा है। आपने देखा होगा इस देश के तमाम सारे राजनीतिक दल वो चाहते हैं कि इस देश का हिंदू समाज जातियों में विघटित हो जाए, लेकिन मुसलमान एकजुट बना रहे। आप बताओ, कोई कभी भी मुसलमानों की जातियों का जिक्र करता है? कभी नहीं करता, लेकिन हमारी जातियों का हर कोई जिक्र करता है। मैं कम से कम, मेरी उम्र आज 45 साल हो गई है। मैं 45 साल की इस अपनी उम्र में मैं राजनीति को जितना देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लगातार हमको बांटने की बात, चूंकि हम जातियों में बंट जाएं और जातियों में बंटकर उसका परिणाम क्या होता है आप सबने देखा होगा। अभी आजकल एक नारा चल रहा है। क्या नारा चल रहा है, कोई बताएगा? कोई युवा बताएगा? बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा क्या है? ये नारा नहीं है, ये इस देश की सच्चाई है। अब यदि बांटने की बात आती है तो बांटने की बात कहां से शुरू करें? हम लोग बात शुरू करते हैं 1947 जब यह देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन देश का विभाजन हो गया, माने देश का बंटवारा हो गया। अब आप कहा जाता है कि देश का बंटवारा किसने कराया? वो लोग बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया, कोई कहता है इस्लामियों ने कराया, मुसलमानों ने कराया। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बोलता हूं कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार कोई मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, भारत के विभाजन का जिम्मेदार कोई इस्लाम नहीं है, भारत के विभाजन का जिम्मेदार कोई मुसलमान नहीं है। भारत के विभाजन का यदि कोई जिम्मेदार है तो हम और आप उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जातियों में बंट गए। अंग्रेजों ने एक सोची समझी चाल के तहत इस देश में जातीय जनगणना करा दी। अंग्रेजों की सरकार थी, हमारे जातीय छत्रप खड़े हो गए और जब हमारे जातीय छत्रप खड़े हो गए, एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे, एक दूसरे की जातियों को नीचे दिखाने लगे। उसका परिणाम यहां आया कि हम लोगों को जाति की खाई इतनी गहरी हो गई कि उसका लाभ उठाकर इस देश की मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश में विभाजन की रूपरेखा खींच दी। और जब इस देश का विभाजन हुआ तो उस समय पर जिस प्रकार का कत्लेआम हुआ, लाखों की तादाद में हिंदू काटे गए, काटे ने बस्तियां की बस्तियां जला दी गई और महिलाओं के साथ किस प्रकार से भीभत्स तरीके से बलात्कार हुए, वो शायद उसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। और जो कोई भी इस बात को पढ़ेगा, आप गूगल पर पढ़ सकते हो, पुराने अखबारों में देख सकते हो, बुजुर्गों से पूछ सकते हो किस प्रकार के हालात थे जब ट्रेन लाशों से भरकर पाकिस्तान से हिंदुओं की हिंदुस्तान भेज दी जाती थी। मित्रों, ऐसा हालात हुआ था। इसीलिए वो कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। अब बटोगे तो कटोगे तो कहां देखने को आया? आपने नारा क्यों चला?
यह नारा इसलिए चला जब इस देश में लोकसभा के चुनाव के बाद आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ और बांग्लादेश में क्यों हुआ। बांग्लादेश की लड़ाई, वहां के ऊपर प्रधानमंत्री पद की लड़ाई, वहां के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, हिंदुओं से मतलब ही नहीं, ना वहां प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि संख्या ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ और हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हुए आप सबने विजुअली देखे होंगे। देखे कि नहीं देखे? आपने देखा होगा किस प्रकार से हिंदुओं को किसी को मारकर पेड़ पर लटका दिया, किसी को मारकर पुल पर लटका दिया, किसी को मारकर जिंदा जलाकर और कूड़े वाली गाड़ियों में भर के पूरे गांव में इसलिए घुमाया गया कि पूरे गांव में दहशत आ जाए। बेटी का बलात्कार बाप के सामने, मां का बलात्कार छोटे छोटे बच्चों के सामने, पत्नी का बलात्कार पति के सामने, यह सब वहां के लोगों ने देखा है। और उसके भी जब वीडियो जिस प्रकार के आए हैं तो कितने भीमत हैं, शायद उसकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकता, वह सब हम लोगों ने देखा है। अब आप बताइए, ये बांग्लादेश में रह रहे लोग कौन है? ये बांग्लादेश में रह रहे हिंदू कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई छत्री बनिया, कोई पंजाबी सिंधी भी नहीं है। यह कौन लोग हैं? या वहां के ऊपर यहाँ लोग तो पहले ही भाग आए थे, ब्राह्मण छत्री बनिया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही वहां से चले आए थे। लेकिन वहां के ऊपर जो लोग रह गए थे कौन थे? या हमारा अनुसूचित समाज के लोग, जनजाति के लोग, जिनको गुमराह कर दिया गया और गुमराह करके मीम भीम के नारे के साथ में जिनको वहां के ऊपर रोक लिया गया। वो मित्रों, वह बात हमको समझनी होगी। मैं स्पष्ट रूप से आप सबसे कहता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल पर जाकर देख सकते हो, आप पुराने इतिहास को पढ़ सकते हो। 1947 के जब विभाजन की चर्चा चल रही थी, उस समय पर देश में दलितों के दो बड़े नेता हुआ करते थे। एक जोगेंद्र नाथ मंडल, जो उस समय के सबसे बड़े दलित नेता हुआ करते थे, दूसरे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और आपने देखा होगा उस समय के ऊपर श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहब से कहा कि हमें देश में सम्मान नहीं मिलता, हम लोगों को जिन्ना के साथ एक अलग राष्ट्र में चलना चाहिए और हम लोगों को पाकिस्तान में जाकर रहना चाहिए। लेकिन उस समय के ऊपर बाबा साहब ने कहा कि देखो, हमारी उनकी संस्कृति अलग है, हम लोग एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम गौ माता की पूजा करने वाले लोग हैं और वो गाय को काट कर खाने वाले लोग हैं। हमारी उनकी संस्कृति कभी मेल खा ही नहीं सकती, लिहाजा हम उन लोगों के साथ कभी रह ही नहीं सकते। इसलिए मंडल जी, आप पाकिस्तान नहीं जाइए। लेकिन मंडल जी ने उनकी बात नहीं मानी और मंडल जी ने बाबा साहब को तो जाने का आग्रह किया, लेकिन बाबा साहब तो नहीं गए। लेकिन मंडल जी अपने अनुयायियों के साथ में पाकिस्तान चले गए और उस समय पर 8 लाख से भी अधिक अनुयायी, उनके 8 लाख से भी अधिक अनुसूचित जात समाज के अनुयायी वो उनके साथ पाकिस्तान हो गए। और एक बांग्लादेश का जो आज का चटगांव के आसपास का एक जो बड़ा हिस्सा था, जो उसी कारण से वो बांग्लादेश में चला गया। और बांग्लादेश में जब चला गया तो आप देखो कि जिस प्रकार से वहां के ऊपर पाकिस्तान जब बना, तो पाकिस्तान जो बना उस समय के ऊपर पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री कौन बने? श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी बने। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने? पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बने। और आप देखो, हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के अनुसूचित समाज को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। और यहाँ का आरक्षण जब दिया गया तो उसका सपोर्ट इस देश के सभी वर्गों ने किया, वो चाहे अगले वर्ग के लोग हों और चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए कि इनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में इनके साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए इनको आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए, क्योंकि यह भी समाज तरक्की के साथ आगे खड़ा हो जाए। लेकिन मित्रों, दूसरी ओर पाकिस्तान था। पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री तो श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी बने, लेकिन वहां के ऊपर उस समय पर रह रही सबसे बड़ी आबादी जो दलितों की थी, जो पिछड़ों की थी, और वहां के ऊपर उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मित्रों, वहां का मुस्लिम समाज इसका विरोधी है। और यही कारण है कि वहां के ऊपर आरक्षण की तो बात ही छोड़ दो, जब वहां के ऊपर रह गए हिंदुओं की, जब बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रही, तो उसको लेकर वहां के ऊपर जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने उस समय पर अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में भी जब अत्याचार वहां के ऊपर बढ़ने लगे, 14-15 साल की बेटियों को जबरन घरों से उठाकर उनके निकाह करा दिए गए। एक सोची समझी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में वहां से किस प्रकार से हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, इसको लेकर जो बड़े बड़े कार्यक्रम वहां के ऊपर चले, उनके सबके विरोध में फिर श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान से अपने आकर हिंदुस्तान में गुमनामी के जीवन में जिए
और यहीं के ऊपर उनकी गुमनामी में ही मृत्यु हो गई। अब आज बताओ, उस समय के 47 के सबसे बड़े नेता देश के अनुसूचित समाज के श्री जोगेंद्र नाथ मंडल कहाँ हैं? और आज पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ हैं? वह पाकिस्तान नहीं गए, वह हिंदुस्तान रहे। आज गांव गांव उनकी मान्यता है, आज गांव गांव वह पूजे जाते हैं और इस देश की हर जाति बिरादरी उनका सम्मान करती है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला और वहाँ श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी को मिला। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा इस देश में अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जगह जगह बात करते घूम रहे थे कि संविधान खतरे में है। वह कह रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे मित्रों, वह जो राहुल गांधी जो चुनाव में कह रहा था कि आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, और वही जब चुनाव के बाद में अमेरिका जाता है तो अमेरिका जाकर वहां के ऊपर बैठकर बोलता है कि आने वाले समय में हम आरक्षण, हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। यह बात क्यों कही उसने? उसका कारण ही यही है क्योंकि मित्रों, वह इस देश के मुसलमानों का नेता बन गया है। वह आज इस देश के मुसलमानों का नेता है और इस देश का मुसलमान कभी आरक्षण के पक्ष में ही नहीं है। यदि आरक्षण के पक्ष में होता तो पाकिस्तान में अनुसूचित जात जनजात को आरक्षण मिल गया होता। अब पाकिस्तान की तो छोड़ दो, जो भारत विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के बाद एक भारत का इस्लामिक राज्य कश्मीर, वहां के ऊपर धारा 370 लगा दी गई। और वह धारा 370 क्यों लगा दी गई? ताकि कश्मीर में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण न मिल पाए। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यदि वहां के ऊपर कोई सफाई कर्मचारी है और यदि सफाई कर्मचारी का बेटा यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो बन नहीं सकता, वह सफाई कर्मचारी ही रहेगा। इस प्रकार के हालात उन्होंने बना के वहां के ऊपर रखे थे। लेकिन आपने देखा, आप सब ने जब नरेंद्र मोदी को ताकत दी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 19 में जब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हमारे पास में बहुमत आया, हमने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और उसका परिणाम यह है आज वहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि घाटी के भीतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी हमारा अनुसूचित समाज के हमारे विधायक वहां से जीतकर पहली बार मित्रों इस बार आए हैं। लेकिन आपने देखा होगा उसके तुरंत बाद वहां पर चूंकि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनते ही विधानसभा में वो धारा 370 को वापस लाई जाए, इसको लेकर वह वहां के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। माने वहां पर बैठकर जो चुनाव के पहले कहा करते थे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, वो आरक्षण समाप्त करने के लिए वापस 370 को वहां के ऊपर लागू करना चाहते हैं। मित्रों, यह इस प्रकार की इनकी सोच है और आज यही कारण है कि ये हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम चाहे अगले समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, हम सब मिलते हैं तो यही तो हिंदू बनते हैं। और यह जब हिंदू बनते हैं तो ही हम ताकतवर होते हैं। मित्रों, हमेशा बचपन में आप देखो, अगर आप स्कूल जाते होगे, मैं जब बहुत छोटा था मैं स्कूल जाता था तो स्कूल की जो मुझे पहली कहानी जो याद है वो कहानी एक होती थी कि हमारे स्कूल के अध्यापक बताते थे कि एक लकड़ी अगर हाथ में लोगे तो तोड़ दोगे, 2 लकड़ी हाथ में लोगे तो तोड़ दोगे और उन लकड़ियों को यदि गट्ठर बना दोगे तो नहीं टूटेगा। मैंने उसी प्रकार से कि या एक उंगली है, यदि एक उंगली किसी के मार दोगे तो उंगली टूट जाएगी और यदि 5 मिला के मार दोगे तो सामने वाले का जबड़ा टूट जाएगा। बहुत स्पष्ट बात है, यही एकता है और यही कारण है मित्रों कि आज यह जो जाति जनगणना की बात कहकर, यह जाति जनगणना की बात कहकर हमको बांटने का प्रयास क्यों होना शुरू हो गया है? क्योंकि मित्रों, इस देश में अगले वर्ग की सैकड़ों हजारों जातियां हैं, पिछड़े वर्ग की सैकड़ों हजारों जातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की सैकड़ों हजारों जातियां हैं। अरे इस उत्तर प्रदेश में कोई जाति है, मध्य प्रदेश में कोई जाति है, तेलंगाना में कोई जाति है, आंध्रा में कोई जाति है, तमिलनाडु में कोई जाति है, उड़ीसा में कोई जाति है। इस प्रकार से बहुत सारी सैकड़ों हजारों जातियां हिंदू समाज की इस देश भर में आती हैं। अब आप बताओ, हर जाति यदि अलग अलग हो जाएगी, हर जाति का अलग अलग नेता हो जाएगा तो तुम्हारी हैसियत क्या रहेगी और तुम्हारा भविष्य क्या होगा? इसलिए मित्रों, एक बात को केवल ध्यान रखना, वहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मित्रों, पूरी दुनिया में मुसलमानों के 57 से भी अधिक देश हैं, पूरी दुनिया में ईसाइयों के 80 से भी अधिक देश हैं। लेकिन मित्रों, हम चाहे किसी जाति में भी जन्मे हो, यदि हम हिंदू हैं, किसी जाति संप्रदाय में जन्मे हो, हम भले सिख हो भले बौद्ध हो, आप बताओ तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कोई देश है? तुम्हारा तो जो कुछ भी है ले देकर यह हिंदुस्तान है। यदि तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा तो कहां जाओगे बताओ?
कोई देश है ऐसा जहां चले जाओ, जहां की शरण ले पाओ। इसलिए मित्रों, यह देश हम सब का है, हम सब जातियों का है, क्योंकि इस धरती से हमारा जुड़ाव है। यह धरती हमारी माता है। आज भी आप पुराने लोगों को देखते होंगे, खटिया से उठने के बाद सबसे पहले धरती के पैर छूते होंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको अपनी माँ मानते हैं। यही हमें अन्न देती है, जल देती है और यही हमें भोजन देती है। इसलिए हम इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से मानिएगा कि एक परिवार होता है, एक घर होता है, घर में 4 लड़के होते हैं, लेकिन लड़के तो 4 होते हैं पर माँ एक ही होती है और वो माँ सबकी होती है। और मित्रों, जिस घर में 4 भाइयों में आपस का विद्वेष होता है तो माँ का सम्मान सुरक्षित नहीं रहता, लेकिन जहां चारों भाई एकजुट होकर रहते हैं उस घर में उस माँ की सम्मान क्या होता है, आप सभी इस बात को समझ सकते हो। उस घर की तरक्की होती है। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान रखते हुए मैं कभी नहीं कहता किसी से लड़ने जाना है, हमें लड़ने जाना ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई हमेशा उसी से होती है जो कमजोर होता है। ताकतवर से कोई लड़ता है क्या? यदि हमें मालूम पड़ जाए सामने वाले को हम मारने जा रहे हैं, सामने वाला उल्टा हमको ही मारने लगेगा, तो हम कभी उससे लड़ने ही नहीं जाएंगे। हम हमेशा उससे लड़ने जाएंगे जो कमजोर होगा। तो इसलिए मित्रों, लड़ाई किससे होती है? लड़ाई हमेशा कमजोर से होती है। इसलिए मित्रों, हमारी ताकत क्या है? आने वाले समय में हमारी ताकत क्या है? या हमारे बच्चों की ताकत क्या है? जब भविष्य में भगवान न करे कभी बांग्लादेश जैसा संकट हमारे बीच में आए, उस समय हमारी ताकत क्या होगी? या हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत होगी। इसलिए मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि मित्रों, हम सबको एक रहना है, क्योंकि यह एकता, जब हम एक रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे मित्रों, तो ही हम सेफ रहेंगे और यह देश हमारा सेफ रहेगा। इसलिए इस देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब एकजुट होकर, इस बार एकजुट होकर अपने आप सम्मान के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए हम लोग इस बार मतदान करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में यह सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को दें। मैं यही अपील आप सबके बीच में करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।